स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने बोला था ना। खैर, कल रात को जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड की थी उसमें मैंने कहा था कि मैडम अगर अपने पापा को भी आप जनाब के ही व्लॉग में दिखा सकते हो, अपने व्लॉग में नहीं दिखाओगे एंड बेटे को भी नहीं दिखा सकते, मतलब बेटे का जो नेम रिवील एंड ऑल, तो ये तो बड़ा अनफेयर हो जाएगा। और अनफेयर हो गया। वापस से जनाब के व्लॉग में ही अंकल जी का भी फेस रिवील हुआ। किसी ने कल ना कमेंट किया था कि अंकल जी का भी फेस रिवील मुझे लगता है जनाब ही करेंगे, तो हाँ बिल्कुल आप सही थे। मैंने तो ऐसे ही बात कह दी थी पॉडकास्ट में कि हो सकता है अंकल जी को भी जनाब ही दिखाए, मैडम ना दिखाए एंड ऑल, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। बट आई डिडंट न्यू कि सच में ऐसा ही होने वाला है। तो मैडम आपकी सत्ता बिल्कुल चली गई है। वो होता है ना, एक पार्टी होती है पूरी तरीके से वाइप हो जाती है, मतलब देश में से उसकी सत्ता एकदम एक भी सीट नहीं आती उसकी। तो मैं ये बोलूंगी कि धीरे 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 जनाब पार्टी ने मैडम पार्टी को पूरा का पूरा जो है वो इस तरीके से ओवरकम करा है कि पहले तो कोalition गवर्नमेंट थी और फिर मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो परसेंटेज है वो चेंज हुई। एक टाइम ऐसा भी था जब 50-50% पार्टी थी। ऐसा लगा कि मैडम का पलड़ा भारी हो जाएगा बच्चे के जन्म के बाद, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट सब कुछ उलट ही हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि अजूनी बहुत जल्दी बंद होने वाला है। इस वजह से कल जब मैडम ने पार्टी दी ना जनाब को, तो जनाब के मुंह पे कोई स्माइल नहीं थी। वो इस बात से इसलिए एम्बैरस हो गए कि भाई जब पता है सब लोगों को कि वो बंद होने वाला है 1 साल होते ही, तो फिर ऐसी पार्टी थ्रो करके या ऐसा वेलकम करके कि 1 साल हो गए हैं, आगे से कि 1 महीने बाद जब वो बंद ही हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर एक एम्बैरेसमेंट फील होगी कि अभी तो सेलिब्रेट किया था 1 साल हो गए और अब जाके वो बंद हो गया है। तो मुझे लगता है मैडम ने अपनी सेलिब्रेशन मनाई कि शुक्र है वो एक खतरा टला। और जनाब के मुंह पे थोड़ी सी वो कहते हैं ना, जब सब कुछ देख के ये था कि यार अब मुझे घर पे रहना पड़ेगा, अब आप समझ जाइए। और जो ना समझे वो उनका हाँ। तो ऑब्वियसली एक इंसान को होता है ना, जब वो बाहर जाता है तो वो एक मोनोटनी घर की टूट जाती है। हालांकि इस टाइम पे ज़रूरी नहीं था जनाब का। उन्हें ये प्रेशियस टाइम जब उनका बेटा बहुत छोटा है, हर दिन बदल रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उन्हें वो वक्त अपने बेटे के साथ बिताना चाहिए। और मैं कहती हूँ जब ऑप्शन है, देखिए कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता, एंड हैट्स ऑफ टू देम। वो ऑफिस भी जाते हैं, घर पे आते हैं, बच्चे का ख्याल भी रखते हैं। कितनी सारी ऐसी माएँ भी हैं, फादर भी हैं, हाउस वाइफ तो जो करती हैं वो तो मैं बता ही नहीं सकती आपको। 24/7 की उनकी वो है। जो बाहर जाके काम करके घर पे आती हैं उनका भी बहुत ज़्यादा वो होता है। तो इसलिए इन पे ऑप्शन है, दे कैन अर्न फ्रॉम होम थ्रू व्लॉग्स। मैं तो कहूँगी जनाब यू आर लिटरली सो लकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि जब आपका बच्चा हुआ है तो आप, मैडम, सब लोग घर से बैठे बैठे कमा सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहूँगी कि उस बच्चे पे कंटेंट ना बना के ओवरऑल अगर आप व्लॉगिंग करते हैं और कुछ प्रेशियस मोमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। बिकॉज मैंने कल भी कहा था व्लॉगिंग इसलिए ही बनी थी। वो साहिबा की माइंडलेस जैसे वो व्लॉगिंग करती है ना, वैसे नहीं बनी थी कि समोसे में से धुआं आ रहा है, गीजर में से पानी निकल रहा है, नल में से गिर रहा है, बाल्टी भर रही है, ये सब नहीं दिखाना होता। और आखिर में मैं यही कहूँगी, मिनी पॉडकास्ट है, बहुत लंबी नहीं है, कि अंकल जी को देख के बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा ये लगा कि पता है अंकल जी ने कोई ऑकवर्डनेस नहीं दिखाई। उन्होंने बड़े प्यार से बच्चे को हैंडल करा, बड़े प्यार से सब लोगों को। जबकि ऑब्वियसली हमें पता है कुछ न कुछ कॉन्फ्लिक्ट था। जो इतने महीने उनके बेटे की प्रेगनेंसी के 9 महीने बीत गए और अंकल जी नहीं दिखे। तो जो भी कुछ है, एटलीस्ट अंकल दिखे और उनका वो प्रेशियस मोमेंट बच्चे से मिलने का रिकॉर्ड हुआ। एंड आई गेस आई वॉज लिटरली वेटिंग फॉर इट। आई डू नॉट कनेक्ट विद दिस फैमिली ऑन अ लार्ज स्केल, बट आई डेफिनेटली कनेक्ट विद अंकल जी। एंड उनके मुंह पे वो खुशी देख के, जैसे वो पहले जैसे बात कर रहे थे, आई लिटरली मिस्ड हिम। एंड कि कहते हैं ना, कुछ ही लोग होते हैं जिनमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। तो अगर उनका दिल दुखा होता है या उनके साथ बुरा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग उन लोगों से भी डिस्कनेक्ट कर लेते हो जिन लोगों ने उनके साथ बुरा करा है। तो बस यही कारण था कि बहुत दिनों से मैं इस फैमिली का व्लॉग पूरी तरीके से नहीं देख रही थी, बट जो अंकल जी वाला पार्ट था मैंने अच्छे से पूरा देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना मैं कहूँगी, जो भी लोग मेरी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर दैट फैमिली। ये सब लोगों के लिए हैं जिनके घर में बड़ों में छोटों में मनमुटाव होते हैं। जो भी मनमुटाव है वो अपने एक दूसरे के बीच में रखे। अगले दिन सुबह उठिए तो वो पिछले दिन ना वो मनमुटाव छोड़ दीजिए। बिकॉज आई हैव लिटरली सीन लॉट ऑफ फैमिलीज ब्रेकिंग अपार्ट बिकॉज एक बात को लेके लोग एकदम अड़ जाते हैं। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर कोई छोटा बच्चा आज के टाइम पे जिसके दादा दादी नाना नानी साथ हैं, तो उससे बढ़िया बात
कोई नहीं है इस कलयुग में। एंड आई विल से दिस कि टच वुड, जो रूहान है वो इतना लकी है कि उसके नाना नानी और दादा दादी सब साथ आ गए। हाँ, जो भी मनमुटाव था नाना के साथ, अगर वो खत्म हो गया है तो और भी अच्छा। और अगर मैडम आपने बाय चांस, वैसे आप ऐसी लगती नहीं है, पर अगर आपने अपने फादर से माफी मांग ली है तो बहुत ही, मतलब आपने तो, मैं कहती हूँ गंगा नहा लिया आप। क्योंकि मेरे हिसाब से इस दुनिया में किसी की इज्जत करो न करो, अपने माँ बाप की इज्जत करना मत भूलिए। और बाकी किसी भी अच्छे काम का श्री गणेश अगर आप माँ बाप के आशीर्वाद के साथ करते हैं तो फेल नहीं होंगे, और लाइफ में तो बिल्कुल ही फेल नहीं होंगे आप। और मैडम थोड़ा सा आवाज उठाइए, थोड़ी ज्यादा ही डोमिनेंस हो गई है जनाब की। अपने फादर को आप अपने व्लॉग में नहीं दिखा सकती, वो मोमेंट भी अगर जनाब कैप्चर करेंगे तो अब मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट सत्ता एंड ऑल, वो तो खैर मजाक था, पर ओवरऑल आपके साथ ये हो क्या रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप लोग ध्यान देंगे, जिस दिन से इसका नेम रिवील का हुआ है पंगा मैडम और जनाब के बीच में, उस दिन से मुझे लगता है एक पैक्ट हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है मैडम और जनाब में कि सारे की मोमेंट्स जो हैं वो अब जनाब ही कवर करेंगे। जनाब को तो आपने बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह बना दिया है कि जिसको वो होते हैं ना, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, वो अपने माँ बाप को लिटरली जीने भी नहीं देते। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मम्मी लॉलीपॉप भी चाहिए, मैं लॉलीपॉप के साथ चिंगम भी चबाऊंगा मम्मी, तो ये वो कर रहे हैं। और ऐसे बच्चों को हमारी भाषा में कहते हैं कि अगर सुट ना करो ना तो उसके बाद फिर वो और ज्यादा मतलब उनका जो ये जनाब का डोमिनेंस है ना, ये अब बढ़ते ही जाएगा। और मैडम के कल के व्लॉग के बाद कि इतना बड़ा मोमेंट उन्होंने नहीं कवर करा, मैं समझ गई हूँ कि वो बहुत बड़ी चेस प्लेयर है। वो पहले सवाल उठे इस बात के लिए व्लॉग बनाती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में उस सवाल का जवाब देते हुए चेकमेट करती हैं। पर मैडम हम आपसे ज्यादा बड़े प्लेयर हैं, आपके व्यूअर्स अब बेवकूफ नहीं रहे हैं, वो आपको समझ चुके हैं, आपका पैटर्न समझ चुके हैं, आपके और जनाब के बीच में जो एग्रीमेंट हुई है समझ चुके हैं, और जनाब का डोमिनेंस तो और भी ज्यादा समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। और बाकी जितने भी लोग समझ चुके थे कि जनाब के चैनल पे आने वाले हैं नानू, तो कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। एंड बस आगे भी ऐसे ही हम मैडम को समझते रहेंगे तो अच्छा ही है। उससे कई जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं और जो ऑडियंस है वो उल्लू बनने से बच जाएगी। So that'll be all. Do like, share and subscribe to Aaj Ki Chai. Thank you so much for tuning into Aaj Ki Chai podcast.